वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गोपाङ्गक्रमपदोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। मंचस्थ आदर सम्मान के योग्य आदरणीय आचार्य पुरोहितगण, सभा में समुपस्थित विद्वत मंडल अथवा आर्य समाज के आदरणीय सम्माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी तथा कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति जिज्ञासु महानुभावों, बड़े ही आनंद से प्रातःकालीन हमने ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ किया। अब ये सत्संग की श्रृंखला प्रारंभ हुई है। अभी हम प्रभु भक्ति का गीत आदरणीय मंत्री जी से सुन रहे थे। दो बहनें आकर के यहाँ पर एक ऋषि भक्ति का गीत भी प्रस्तुत की। अब आपके समुपस्थित मैं भी थोड़ा सा संदेश आपके सामने रखता हूं। हम सब प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु ने हमें हमारे कर्मानुसार ये मानव जीवन हमें प्रदान किया। अच्छे माता पिता, अच्छे गुरुजन और अच्छा समाज सानिध्य हमें मिला है। विद्वानों का सत्संग हमें मिल रहा है, वेद का सत्संग हमें मिल रहा है। ये ईश्वरीय कृपा है। ईश्वर के विषय में थोड़ी सी चर्चा मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। ईश्वर जो हम शब्द बोल रहे हैं, कि ईश्वर का मतलब क्या है? ईश्वर में ईश ऐश्वर्य धातु है। ऐश्वर्य का मतलब हमारे आज भौतिक अर्थ में देखा जाए तो सारा साम्राज्य जो भी हम समझ सकते हैं, जो हमारे बुद्धि से भी पहुंच से परे हो, और जितना हम भौतिक रूप से समझ सकते हैं कि धन, ऐश्वर्य, वैभव सब कुछ, आध्यात्मिक रूप में देखें तो उसका मतलब है उत्तम गुण, उत्तम कर्म, उत्तम स्वभाव। ये सब ऐश्वर्य के अंतर्गत आते हैं। ईश ऐश्वर्य से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है वरज प्रत्यय करने पर। ईश्वर का अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जिनके विषय में बहनों ने अभी ये भजन प्रस्तुत किया था, वो ऋषि जी ईश्वर के अनन्य भक्त थे। भक्ति पूर्ण अवस्था में उन्होंने जो तप से, मंथन से, चिंतन से जो जाना, उसको उन्होंने यथार्थ रूप से, सरल रूप से हम सबके समक्ष रखा अपने ग्रंथों के माध्यम से। ऋषि कहते हैं ईश्वर अर्थात जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य है। किसी भी व्यक्ति को जानना है तो तीन चीजें, गुण, कर्म और स्वभाव, ये हमें पता लगा, हम व्यक्ति से परिचित हो गए। और प्रभु के भी गुण, कर्म और स्वभाव से यदि हम परिचित हैं, उनके गुण, कर्म, स्वभाव को हम जान रहे हैं, तो हम प्रभु से परिचित हैं। तो प्रभु के विषय में कहते हैं कि प्रभु के गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य हैं, उसमें कोई भी मिथ्यापन है ही नहीं। ईश्वर के विषय में हमें लेश मात्र भी शंका नहीं होनी चाहिए।
यदि ईश्वर के विषय में हमें शंका होती है, हमें उसमें कंफ्यूजन होता है, तो ये थोड़ा विचारणीय बात है और ये अच्छा संकेत नहीं है। ईश्वर के विषय में हमें बिल्कुल कोई शंका होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम विचार करें सामान्य रूप से कोई भी वस्तु जो हमारे समक्ष दृश्य है, बिना बनाने वाले के कोई बन नहीं सकी है। कुछ भी ले लें, ये माइक है, भवन है, जो भी दृश्य है हमारे समक्ष, बिना बनाने वाले के नहीं बना। इसके पीछे कितने लोगों का सहयोग हुआ है तब ये माइक बना है। भूमि से खनिज निकाला और उससे मेटल तैयार किया और उसको ढाल करके मशीनों के माध्यम से माइक बना दिया। इसके अंदर विद्युत की धारा प्रवाहित की और ये वायु हमारी ध्वनि को प्रसारित कर रहा है, बड़ा कर रहा है। इसको बनाने वाला कोई निश्चित है। सामान्य सी चीज को बनाने वाला जब है, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड जो अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, वो कैसे बन गया हो? तो निश्चित ही वो ही सत्ता है, वो प्रभु की सत्ता है, वो सारे संसार का निर्माण कर रही है। तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य है, उसमें कोई भी मिथ्यापन नहीं है, कोई भी थोड़ा भी संशय बिल्कुल नहीं है। जो चेतन, जो केवल चेतन मात्र सत्ता है, चेतन सत्ता है। संसार में जो भी चेतना दिखाई दे रही है, ये प्रभु की ही चेतना सत्ता के द्वारा चेतित है। तो वो चेतन मात्र सत्ता है, प्रभु की चेतन सत्ता है। और आगे कहते हैं जिसका जो केवल चेतन मात्र सत्ता है तथा जो एक अद्वितीय, अर्थात अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई ना हुआ, ना है, ना होगा, उससे अधिक तो क्यों कर हो सकता है। यानी अद्वितीय है, उसके जैसा ना हुआ, ना है, ना होगा, वो अद्वितीय है और सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान अर्थात अपने कामों को करने में किसी अन्य की सहायता की अपेक्षा कभी नहीं रखते। वो सारे इतने बड़े ब्रह्मांड का संचालन स्वयं करते हैं। सर्वशक्तिमान, निराकार, कोई आकार नहीं है, निराकार है, सर्वत्र व्यापक और हर जगह है। कोई स्थान ऐसा नहीं जहां प्रभु ना, हर जगह मौजूद है, लेकिन पर नजर आते नहीं। भाई हमें दिखाई तो देते नहीं, फिर हम क्यों माने? लेकिन दिखाई कब देंगे? वो कह रहे योग साधन के बिना उसको कोई पाते नहीं। योग साधना करने से प्रभु के दर्शन और अनुभूति होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि निराकार और सर्वत्र व्यापक है। ये है उनका गुण। स्वभाव कैसा है? जिनका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनंदी, शुद्ध, न्यायकारी। स्वभाव कैसा? अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होता। जो चीज बनी है वो बिगड़ती है। संसार की जो भी दृश्य चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, वो बनी है, उनका विनाश भी होना है। तो दुनिया की चीजें बनी है, वो बिगड़ती हैं, लेकिन प्रभु तो सदा से हैं, सदा ही रहेंगे। वो अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी है, ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञान है। जीवात्मा का कितना ज्ञान है? स्वल्प ज्ञान है, अल्प ज्ञान है। जैसे समुद्र में एक बिंदु, समुद्र वैसे एक बूंद ले लो तो समुद्र के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसे मनुष्य का बस एक बिंदु मात्र ज्ञान है, और लेकिन अभिमान के कारण उस ज्ञान को, अपने को बहुत कुछ ऐसे समझ करके अपनी हानि कर लेता है। तो कह रहे हैं कि परमात्मा ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञानी, आनंदी, सदा आनंद में रहता है, कभी थोड़ा भी क्लेशित नहीं होता, डिप्रेशन में नहीं जाते या परेशान नहीं होते, पूर्ण आनंद में ही रहते।
शुद्ध शुद्ध है, कोई अशुद्धि नाम की चीज ही नहीं, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। जैसे मनुष्य के अंदर बहुत सारे विकार हो जाते हैं, ऐसे विकारों से प्रभु परे हैं, शुद्ध है। और कैसे हैं? न्यायकारी, न्यायकारी हैं, यथार्थ न्याय करते हैं। जिसका जैसा जैसा कर्म उसको वैसा वैसा फल बिल्कुल न्यायपूर्वक करते हैं। न्यायकारी, दयालु, और ऐसे है प्रभु, उनका स्वभाव है दयालु स्वभाव, बहुत ही दयावान। घर में माताजी रूठ जाए, पिताजी रूठ जाए, भाई जी रूठ जाए, लेकिन प्रभु कभी भी रूठते ही। प्रभु माँ भी है, जैसे माँ भले ही रूठ जाए लेकिन माँ अपनी ममता नहीं छोड़ती, अपने संतान का हित चाहती है। रूठने में भी कुछ हित है उसका। जब बच्चा बात नहीं मानता उस समय माँ रूठती है कि हम तेरे से बात नहीं करेंगे, अब हमसे बात नहीं करना, तुमसे बोलना मत, हमारी बात नहीं मानते हो बेटा। बच्चा फिर उससे कहता नहीं मम्मी, माँ जी आगे से मैं बात मानूंगा, मेरे से भूल हुई है, आपको कष्ट हुआ है। उसके सुधार के दृष्टि से माँ रूठती है, लेकिन परमात्मा ऐसे रूठते नहीं। लेकिन अंदर ममता है प्रभु के अंदर, जो भौतिक माँ के अंदर ममता है वो प्रभु की ही देन है। तो वो कैसे हैं? दयालु हैं, माँ के द्वारा हमें दया अपनी प्रसारित कर रहे हैं, पिता के द्वारा अपनी दया हमें दे रहे हैं, गुरु के माध्यम से हमें अपनी दया दे रहे हैं, राजा के माध्यम से अपनी दया दे रहे हैं। दयालु हैं। और कैसे हैं? अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेते, नस नाड़ियों के बंधनों से परे हैं। क्योंकि यदि नस नाड़ियों में आ गए, जन्म ले लिया तो मरना भी पड़ेगा, लेकिन प्रभु तो मृत्यु को प्राप्त ही नहीं होते। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुषा शृणोत्य कर्णः। कह रहे हाथ पैर नहीं है लेकिन सारे काम विविध प्रकार की रचना करते हैं, इतने सारे काम। बिन कान सुने, बिना पैर चले, बिन हाथ करोड़ों काम करे। परमात्मा की यही विशेषता है। तो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, अजन्मा है, अनंत है, कोई अंत नहीं है, अनादि है, आदि भी नहीं है। जिसका आदि नहीं है तो उसका अंत भी नहीं है, इसलिए अनंत है प्रभु। ये उनका स्वभाव है। और प्रभु का कर्म क्या है? हमने गुण की चर्चा की, स्वभाव की चर्चा की, गुण भी जाने, स्वभाव भी जाना। अब कर्म क्या है प्रभु का? ईश्वर का कर्म है जगत की उत्पत्ति, संसार का निर्माण, अद्भुत रचना है प्रभु। संसार में हम कोई भी एक चीज, प्राकृतिक चीज को लेकर के यदि विचार करें तो ऐसा लगता है कि वो साइंटिस्ट कितना विशेष साइंटिस्ट है प्रभु। एक एक पत्ती के विषय में सोचने लग जाए, उस पत्ती की डिजाइन, कलरिंग किस किस प्रकार से, कैसे सांचे में ढाला है, किस ढंग से किया है, वो प्रभु ही जाने। अद्भुत रचना है जगत की उत्पत्ति, संसार का निर्माण करना, बनाना। हम संसार में जाने की अपेक्षा यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ब्रह्मांड में जो है वो हमारे शरीर में भी है। हम चलते अपने शरीर की तरफ देखते हैं, हम इस शरीर में हैं, एक दिन ये शरीर हमें छोड़ना है और शरीर से छोड़ते फिर दूसरा शरीर हमें जब मिलता है, उस शरीर में जाने से पहले ही भगवान सारी व्यवस्था शरीर के निर्माण की कर देते हैं। और शरीर कैसे बनता है? माँ भोजन करती है और भोजन करके जो रस, रक्त आदि बनता है, उससे हमारा शरीर का निर्माण कैसे होता है? माँ के गर्भ में हमारे शरीर का निर्माण होता है,
हड्डियों का ढांचा, सबसे पहले रुधिर इकट्ठा होकर मांस का पिंड सा बनता है और उसमें फिर सिर और सिर की हड्डी, फिर शरीर आगे निर्माण होता जाता है। हड्डियों का ढांचा, मांस का लेपन, नाड़ियों का बंधन और चमड़ी का ढक्कन लगा के मानव तंत्र हमें मानव यंत्र बना के भगवान देते। अद्भुत है रचना प्रभु की। जन्म के समय छोटा शरीर होता है, धीरे धीरे जैसे ही वायु का स्पर्श होता है, बाहर संसार में आकर के शरीर के अंदर वृद्धि ये चालू हो जाती है। छोटे से थोड़ा बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होकर बैठने लग जाता है, चलने लग जाता है और दौड़ने लग जाता है, फिर खाने पीने लगता है। इस प्रकार से शरीर बड़ा हो गया और बड़े होने के बाद ढलना शुरू होता है, वृद्धत्व को प्राप्त हो जाता है और फिर शरीर छोड़ करके वापस चला जाता है। कर्म इकट्ठा करता है, कर्म लेके आता है, उसका फल भोगता है और नए कर्म कमा करके उनको साथ लेकर के आगे की व्यवस्था करता है। ये भगवान की व्यवस्था देखो कैसी है, अद्भुत रचना हमारे शरीर की। संसार का निर्माण करना, जगत की उत्पत्ति, ये पहला काम परमात्मा। दूसरा है पालन, पालन भी करता है। जिसको जन्म दे दिया उसका पालन भी प्रभु करते हैं। हमारे संपर्क में, मनुष्यों के संपर्क में जितने जीव हैं उनकी मनुष्य लोग सहायता कर देते हैं। कोई चिड़ियों को दाना डालते हैं, कोई पानी रखते हैं, कोई रोटी देते हैं, कोई कुछ भी यथा सामर्थ्य अपनी ओर से हम बलवेश्वर देवयज्ञ के रूप में सहयोग करके हम दूसरे प्राणियों का पालन कर देते हैं। कोई विद्या के अभाव में जो उसके हम पढ़ाई की व्यवस्था में कुछ आर्यगण पुस्तकें देते हैं, फीस भरते हैं और उसके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। ऐसे करके पालन हम लोग हमारे संपर्क में होते हैं, उनका यथा सामर्थ्य करते हैं, पूरा नहीं कर पाते। लेकिन जहां पर कोई भी मनुष्य नहीं है वहां पर भी करोड़ों जीव हैं, जंतु हैं, उनको दाना पानी कौन देता है? पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, या तो हम पेड़ लगाते हैं तो पानी नहीं मिले तो सूख जाते हैं, लेकिन पहाड़ पर तो कोई पानी नहीं देता, लेकिन वो फिर कैसे रहते हैं? उनको पानी कौन दे रहा है? और सब एकदम स्वस्थ और बड़े बड़े विशाल वृक्ष हो जाते हैं। जीव जंतु करोड़ों प्रकार के हैं, उनको भोजन कहां से आता है? वो प्रभु का भंडार उनका चल रहा है, किसी को भूखा नहीं रखते। जगत की उत्पत्ति, पालन, पालन करना भी उनके हाथ में है। जन्म हो गया, पालन भी वो किसी ना किसी रूप में करते। माँ के पास ऐसा जिम्मेवार व्यवस्था उन्होंने दी है। माँ ऐसी ममता की प्रतिमूर्ति है। प्रभु का दर्शन करना है तो माँ में दर्शन करें, पिता में दर्शन करें। माँ अपने संतान के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। एक तो मनुष्य रूपी माँ है, एक दूसरे प्राणियों में देख ले, माँ जो भी है अपने संतान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देती है, लेकिन अपने बच्चे पर आंच नहीं आने देती। चिड़ियों को देख लीजिए, यदि अपरिचित व्यक्ति उनके पास जाएगा, बच्चों के पास, वो समझे कि ये गलत भावना से आया है, तो उसके ऊपर वो अपने बच्चों को बचाने के लिए प्रयास करेगी, रोकने का प्रयास करती है। पशु देख ले, अपने बच्चे की रक्षा के लिए पूरे जान लगा देते हैं। ये ममता वहां पर ही पालन करते हैं, रक्षा करते हैं। तो जगत की उत्पत्ति, पालन के विषय में देख लो। भगवान हमारा शरीर निर्माण करते हैं, माँ के गर्भ में 9 महीने में हमारा शरीर ये ढांचा तैयार हो जाता है और अभी संसार में आया नहीं है, आने से पहले माँ के पास दुग्ध की व्यवस्था कर देते हैं, पीने के लिए दूध का निर्माण कर देते हैं, खाने की व्यवस्था उसकी होगी। जब अन्नप्राशन का समय होता है, अन्न की व्यवस्था में सब कुछ उसकी होती है। जिसके माँ बाप नहीं रहते, किसी कारण से ऐसी स्थिति बन जाती है, दोनों माता पिता से वियोग हो गया, उस बच्चे का भी पालन कैसे होता है देखो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण के लिए मिल जाएंगे। उन बच्चों को कौन पालता है जिनके माता पिता बचपन में ही मतलब अलग हो जाते हैं, अपनी ममता और प्यार नहीं दे पाते, लेकिन उनको ममता और प्यार वो प्रभु देते हैं। पालन करना उनकी जिम्मेवारी है। हम सोचते हैं कि हम ही कर रहे हैं, लेकिन वो प्रभु ने ही आपको नियुक्त किया है
और आप नहीं करेंगे तो प्रभु करेंगे किसी ना किसी माध्यम से। तो प्रभु पालन करता है। जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना, संहार करना भी उनका कार्य है। सृष्टि बनी है, वो बिगड़ती है। जो भी उत्पन्न हुआ एक दिन प्रभुता को प्राप्त हुआ, खड़ा हुआ, फिर ढलना शुरू होता है, फिर समाप्ति की ओर, विनाश। तो ये जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना, 3 काम। चौथा, सब जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना। सारे सृष्टि में जीव जगत है, जीवों के लिए, विशेषकर मनुष्य के लिए सारी सृष्टि का निर्माण किया है मनुष्य आत्मा। मनुष्य शरीर में जो जीवात्मा है, ये अपने पूर्व कर्मों के फल भी भोगता है और नए कर्म कमा करके अगले जन्म का संग्रह करके ले जाता है। लेकिन दूसरे शरीरधारी जो जीवात्मा है, वो केवल भोग भोगते हैं, अपना दुष्कर्मों का परिणाम भोग करके, उन अनेकों शरीरों को पाकर के, कष्ट भोग करके पश्चात उन्हें फिर से मौका मिलता है कि लोग अब आपको फिर मानव मनुष्य शरीर का आपको दान देते हैं। इस मनुष्य शरीर का अब ध्यान रखना, अब मत गड़बड़ करना, इसको कूड़ेदान, कचरादान, कब्रिस्तान मत बनाओ। ये प्रभु का दिया हुआ गिफ्ट है मनुष्य शरीर। इसको गलत चीजें खा खा करके रोगी बनाते हैं, स्वाद के वश होकर के गलत चीजें सेवन करते हैं। कुसंगति में आकर के, दूसरों के प्रभाव में आकर के हम गलत चीजों को सेवन करके अपने शरीर का बिगाड़ कर लेते हैं और शरीर को हम 100 वर्ष की अवस्था से पहले ही नष्ट कर लेते हैं। कम से कम 100 वर्ष तक जीवन धारण करने के लिए प्रभु ने आदेश दिया। हम ध्यान रखें, अपनी ओर से प्रयास करें। प्रयास करने पे यदि फिर भी होता है तो उसके लिए औषध उपचार है, प्रयास अपना जारी रखें। लेकिन जानबूझ करके शरीर को खराब करने वाले पदार्थों का सेवन नहीं करें। ये प्रयास हमारी ओर से होना चाहिए। तो प्रभु का आगे कार्य, सब जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना। जैसा जो पाप करता है उसको, उसका परिणाम दुख, और पुण्य करता है उसका परिणाम सुख, उसको ठीक ठीक देते हैं। ये परमात्मा का क्या है? कर्म है। गुण, स्वभाव और कर्म, इसमें व्यवस्था बताई, इसको कहते हैं ईश्वर। ये परिभाषा महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने ग्रंथ में लिखी है। बताओ वो कौन सा ग्रंथ है? आर्योदेश रत्नमाला का पहला ही रत्न है। ये छोटा सा ग्रंथ है। सत्यार्थ प्रकाश में भी ईश्वर की व्याख्या की है, लेकिन ये परिभाषा एक छोटा सा ग्रंथ, आर्योदेश रत्नमाला, 100 रत्न है उसके अंदर। तो पहला रत्न भगवान का स्वरूप बताया। अद्भुत संत हुए हैं, ऐसे प्रभु भक्त हुए ऋषि दयानंद, जिनके प्रत्येक ग्रंथ में भगवान की भक्ति की चर्चा होती है। ऐसे ऋषि प्रभु का जो दर्शन किए, अनुभव किए, योग साधना करके, वो अपने अनुभव अनुसार ये परिभाषा दिए हैं। ये परिभाषा दुनिया में कोई भी गलत नहीं बता सकता, सार्वभौम है, क्योंकक्योंकि प्रभु का जो वेदानुकूल संदेश है वो सर्वत्र खरा उतरता है। ये ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हो गए, और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को हमने जाना। अब ये प्रभु मिलेंगे कहां? इस परिभाषा में ही बताया कि वो सर्वत्र व्यापक है, हर जगह है। बस जरूरत है अपने अंदर खोजने की, याद करने की। जैसे बच्चा, माँ थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाती हैं, किसी काम से इधर उधर चली गई, अथवा उस बच्चे को ही थोड़ा सा देखने के लिए छुप जाती हैं, और उसको दूसरा कोई कहता है, वो ढूंढता है माँ को, कहता है माँ जी नहीं है, कहीं चली गई, मामा के घर गई। ऐसा कह दिया तो जो बच्चा है
बिलखने लगता है, तड़पने लगता है, रोता है। लेकिन माँ, जब बच्चा रोता है तो माँ कैसे करती है? उससे रुका नहीं जाता, तुरंत दौड़ के आती है, अरे बेटा क्यों रोता है, मैं तो तेरे पास। अंदर से जो भक्त भगवान को स्मरण करता है, माँ की तरह, माँ के अंदर ममता वो प्रभु की ही है। और भगवान ईश्वर माँ की भी माँ है, पिता के भी पिता हैं, गुरु के भी गुरु हैं, भाई के भी भाई हैं। सा पूर्वेशामपि गुरु काले न नवच्छेदा। वो ममतामयी माँ बहुत बड़ा हृदय, विशाल हृदय है, दयालु हृदय। अंदर से जो भक्त पुकारता है, जहां भी जिस स्थिति में कहीं भी, वहीं प्रभु उसको तुरंत अपने गोद में ले लेते हैं। कहते बेटा क्या बात है बता, अपना दुख दर्द प्रभु से साझा करते। कहते प्रभु मैं बहुत विचलित हूं, सुख ढूंढ रहा हूं, संसार में ढूंढता हूं, लेकिन संसार तो दुख मिश्रित है। पूर्ण सुख तो प्रभु आपके पास ही है, सुख की खोज में हूं। प्रभु कहते हैं सुख की खोज में है तो बैठ बेटा, कोई बात नहीं, चिंता क्यों करता है। तत्क्षण वो दुख एकदम दूर हो जाता है और वो सुख का आभार हमारे को प्राप्त होती है। ऐसा ओरा जो भक्ति से मिलता है वो एकदम प्रसन्नता प्रदान करता है। भगवान की भक्ति से एक हमें आभा मिलती है, जिसमें जो विरोधी शक्तियां हैं, जो विपरीत वैचारिक शक्तियां हैं, नकारात्मकता है, वो एकदम रिएक्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए हम जिन्होंने हमें परिभाषा दी उन्हीं के पास चलते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी प्रभु भक्त हमारे अत्यंत निकट है, हमारे गुरुदेव। और उनकी हम भक्तों के विषय में चर्चा सुनते हैं। अभी बहनों ने वो गीत गाया था, बिल्कुल सत्य है। ऐसे भक्त ऋषि दयानंद हैं, उनके जीवन में हम देखते हैं ऋषि दयानंद जी ईश्वर की भक्ति में 18-18 घंटे आनंद लेते थे, समाधि अवस्था का अनुभव करते थे। ऋषि दयानंद उस भक्ति के बल पर उनके जीवन में देखिए, एक साधु, आपने कथा सुनी हो, उनकी कुटिया, ऋषि दयानंद जी की कुटिया जहां थी वहीं पर बरोबर में एक साधु की, दूसरे साधु की कुटिया थी। लेकिन वो साधु को ईर्ष्या होती थी, घृणा करता था। तो ऋषि दयानंद जी इनको जो है रोज गालियां देता था, बहुत बुरा भला कहता था। कोई भी उसके पास आता उनके विषय में गलत कहता था। वो लोग सुनते थे, अरे वो भक्त है, वो तो कभी किसी का कुछ ऐसा नहीं कहते, लेकिन यथार्थ तो कहते हैं, वेद की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं। लेकिन ये व्यक्ति रोज गालियां देता, वो किसी का नुकसान तो करते नहीं। एक दिन लोगों ने कह दिया कि गुरुजी वो साधु हैं, बहुत आपके लिए गंदा संदा बोलते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद जी का क्या नियम था कि वहां पर कुटिया पर रहते थे, भक्तगण कोई आते, फल वगैरह कोई भिक्षा में उनको देता, भेंट स्वरूप देकर के जाता, तो अच्छे अच्छे फल टोकरी में अलग रखते थे और समय पर साधु जी के पास भेजते थे। साधु जी कहते मैं तो इसको गालियां देता हूं, ये दुष्ट मेरे को बार बार फल भेज रहा, मैं तो इसके सामने भी बोलता हूं, पीछे भी बोलता हूं, फिर भी। लेकिन ऋषि दयानंद जी उनको फल भेजते थे और वो बदले में गालियां देता था, गलत व्यवहार करता था, रास्ते में रोड़े अटकाता था, बाधा होती थी। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं, भक्तगण कहते हैं गुरुजी वो तो गालियां देते हैं, आपके लिए बहुत बुरा भला कहते हैं, लोगों में गलत प्रचार करते हैं। ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, देखो वो आभा भगवान की भक्ति से कैसी मिलती है। वो कहते हैं कि भैया उनके पास जैसा ज्ञान है, उनका जो उस हिसाब से कर रहे हैं,
लेकिन मुझे तो भगवान ने ये वाणी ठीक बोलने के लिए दी है, मैं तो अच्छा बोलूंगा, मैं गलत बोल के अपनी वाणी का स्तर खराब नहीं करूंगा। उनका काम है वो अपना काम करें, मुझे भगवान ने जो काम सौंपा है मेरे को समझ में जितना आ रहा है मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वेद का संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो मैं तो उनकी भलाई सोचूंगा, वो बुराई करेंगे तो उनका नुकसान वो अपने आप ही झेले। भगवान को शक्ति देते हैं, ऋषि दयानंद उनको गालियों के बदले फल देते हैं। एक जहर देने वाला अंतिम स्थिति, अनेकों बार जहर दिए लेकिन एक बार तो व्यक्ति ने मार ही दिया, जहर दे दिया, ऐसा जहर जो हलाहल विष। ऋषि दयानंद ने कोई नुकसान नहीं किया, किसी का अहित नहीं किया, लेकिन उस दुष्ट ने इतना बड़ा पाप किया, उस ऋषि दयानंद को जहर दे दिया, और जहर में भी शीशा घोल करके दे दिया, कांच। सामान्य जहर को तो वो न्योली क्रिया और वमन क्रिया आदि करके यौगिक क्रियाओं से दूर कर देते थे, लेकिन वो कांच था, वो हाथों में चिपक गया, वो निकल नहीं सका, प्रयास तो किया। ऋषि दयानंद जब जहर लिए तुरंत भाग गए, हाँ ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसने गलत चीज कुछ दी है। उस जगन्नाथ को अपने सेवक को कहते हैं कि तुमने ये गलत किया है भाई, थोड़े से स्वार्थ में आके आपने अपने स्वामी के प्रति ऐसा किया, अच्छा नहीं किया, लेकिन आप ऐसा करो, आप किसी ना किसी जल्दी से यहाँ से चले जाओ। उस समय 500 रुपए दे करके भेजते। ऋषि दयानंद वो भक्त हैं, प्रभु के भक्त, क्या अपने घातक व्यक्ति को भी 500 रुपए, उस जमाने में आज के 5 करोड़ होंगे सर, तो धन देकर के उनको कहते तुम चले जाओ, नहीं तो भक्त लोग छोड़ेंगे नहीं आप। तो भगवान की भक्ति से वो और मिलता है। हमने अपने परिचित संत के विषय में हमने थोड़ा सुनते हैं कथा, वही मैंने रखी है, और संतों के विषय में आप जीवन सुनेंगे। जो भी भक्त हैं भगवान के, उन भक्तों की ऐसी कहानियां मिलती है अद्भुत, ऐसी अनेकों कथाएं। ऋषि दयानंद जी की जीवन के संस्मरण, उनकी जीवनी आप पढ़िए, महर्षि दयानंद जी का जीवन अद्भुत मिलता है। पहाड़ों में रहे, अदृश्य रहे, निर्जन स्थलों में, वहां पर भगवान कैसे उनकी रक्षा करते हैं, भोजन की व्यवस्था क्या होती है, फल फूल पत्तियां खाकर। अरे राम जी को देख लीजिए, जिनके लिए पूरी दुनिया याद कर रही है, भगवान राम ईश्वर के परम भक्त थे, और वो वेद की एक आज्ञा पालन करके वो दुनिया का प्यार पाए हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इस वेद की आज्ञा का उन्होंने जीवन में साक्षात्कार किया, जिसके अनुसार पूरी दुनिया उनको याद कर रही है। पिताजी ने आदेश दिया कि जाओ तुम वनवास चले जाओ, पिताजी की उस आज्ञा को सहर्ष स्वीकार करते हैं खुशी से, और वनवास जाकर के वहां पर दुष्टों का संहार करते हैं और सज्जनों की रक्षा करके वापस अयोध्या आते हैं, और दुनिया उनको याद करती है। यदि राम जी को दशरथ जी ने कहा था कि बेटा तू राजा का बेटा है, क्षत्रिय है, तू, तेरे को अधिकार है, तू बंदी बना के हमें जेल में डाल दे, मेरी अंतरात्मा तेरे को वनवास भेजने के लिए तैयार नहीं है, तू हमें जेल में बंद कर दे और राजा बन। राम कहते नहीं, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मेरे पिता का वचन खाली नहीं जाएगा, मैं पिता के वचन को फीका नहीं करूंगा, मैं निश्चित इसमें कुछ ना कुछ हित है, मैं प्रभु पिता के वचन को निभाऊंगा। पिता के वचन को निभाया और दुनिया को ये संदेश दिया कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव का इतना फल है कि दुनिया ऐसे याद करती है। जब तक ये जहान रहेगा तब तक राम सदा याद रहेगा। तो ऐसे हैं, भगवान की भक्ति से वो ओरा मिलता है, वो ओज मिलता है, वो तेज मिलता है, वो शक्ति मिलती है कि जहां आनंद ही आनंद है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाता हूं। विषय बहुत है, प्रभु के गुणों की चर्चा करने में तो समय अपेक्षित है। मैं और भी विशेष बात बताना चाह रहा था, फिर मौका मिलेगा तो आगे रखेंगे। अपनी वाणी को यहीं विरमित करते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ध्यान से सुना, और अधिकारी गणों को भी हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे अवसर दिया वेद का संदेश आपके समुपस्थित रखने का,
बहुत बहुत धन्यवाद।